औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल तिबोज़राहत। आज का टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी की असल वजूहात हमारी डाइट का बैलेंस ना होना, हमारी बेजा जो चीज़ों का इस्तेमाल करना, बेजा चिकन का इस्तेमाल करना, बेजा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना, बेजा डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस का यूज़ करना, फ़ास्ट फूड का यूज़ करना, एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ करना, एक्स्ट्रा ईस्ट का यूज़ करना। इसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं, जिसमें एक ख़ास अमल जिसको एक टर्म यूज़ की जाती है वह मर्दाना कमज़ोरी, जिसमें जो कि यंग जनरेशन है वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर देंगे, मास्टरबेट की तरफ राग़ब हो जाते हैं, और जो फीमेल्स के अंदर वो फिंगरिंग की तरफ या फीमेल मास्टरबेशन की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, या लेस्बियन की तरफ जो है ना वो राग़ब हो जाती है, इंटरेस्ट उनका उस तरफ चले जाता है। इसके अलावा आम रूटीन में जो मेल्स के अंदर है उनका सूरत अंजाल का मैटर आ जाना, उनका टाइम का ना लगना, शहवत का कम हो जाना, बाज़ टाइम शहवत का सिरे से ना आना, या उज़्व तनासुल का टेढ़ा हो जाना, ये इनके आम मसाइल हैं। और मर्दाना कमज़ोरी से बचने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस करना अवलीन शर्त है। चाहे किसी किस्म का भी आप इलाज करवाएं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो हर्बल हो, नेचुरली इस चीज़ में जो काम करता है वो हर्बल ही ज़्यादा काम करता है। होम्योपैथी के अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स होता होगा, मिलता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल का तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, बल्कि झंडे जो है ना वो हर्बल के नाम के ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स उनको अच्छा मिला है। मेल जो मैरिड हैं उनके लिए तो उनको जो बेऔलादी के मसाइल पैदा होना, ये भी मर्दाना कमज़ोरी की टर्म में ही आएगा। जम्स का वीक हो जाना, मास्टरबेट का करना, ख़ुद पे कंट्रोल ना कर पाना, रात को जल्दी नींद का ना आना, और हमारा मादा मनी का पतला पड़ जाना, टाइमिंग का कम हो जाना, ये सारे इसी के इश्यूज़ हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के इशूज़ हैं, जिस तरह शहवत का कम हो जाना, इसके पीछे स्पेसिफिक वजह जो होती है वो जो होता है कि बेजा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिस तरह कि आम रूटीन में मास्टरबेट करने के बाद, सोबत करने के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ठंडे पानी का, ठंडे दूध का, या बहुत चिल वाटर का, चिल बोतल का इस्तेमाल करना, स्मोक का करना, उसकी वजह से आम रूटीन में ये होता है कि जो हमारी जो शहवत है वो अचानक से मिसिंग हो जाती है। हमारा उस तरह वो जोश, वो जज्बा, वो सेटिस्फेक्शन, हमारा जो सेकंड पार्टनर है उसको सेटिस्फाइड करना, वो इंसान से मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो घरेलू नाचाकियाँ पैदा हो जाती हैं, और मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, घर की लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, और आप इखलाकी जो पैरामिड्स हैं उनसे नीचे आप गिर जाते हो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन है कि सबसे पहले आप खुद पर्सनली किसी टाइम पे हमारे पास आके विज़िट करें, हमारे पास बैठें, हमसे मशवरा करें, हमारी जो राय है वो लें, उसके बाद जो है वो अगले जो है ना मसाइल को क्रिएट करें, उसका जो है मसाइल को हल के लिए अपने इक़दामात को उठाएँ। इसमें डिफरेंट सारी चीज़ें जो हैं, जिसके अंदर जो सूरत अंजाल का होना है, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल है, जिस तरह के फ़ास्ट फूड है, जिस तरह के हमारा वो खजूर का इस्तेमाल करना, हमारे ड्राई फ्रूट्स का बेजा इस्तेमाल करना, उसके बाद पानी पी लेना, उसके बाद खाली पेट स्मोक का करना, ये आम चीज़ों की, इन चीज़ों की वजह से हमारा सूरत अंजाल का मैटर पैदा होता है। और अगर हम ज़्यादा ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं, अतदाल से ज़्यादा ठंडी हो जाएँ, जिस तरह के गूंद गतीरा हो गया, बादाम हो गया, इमली बुखारा हो गया, बहुत ज़्यादा चिल करके बेजा पीना, और बेजा खटास का इस्तेमाल करना, जैसे कि नींबू पानी हो गया, इसकी वजह से हमारा मादा मनी पतला पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर वो पंप नहीं कर पाता, वो शहवत नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, वो इंसान खुद से ही अपनी निगाहें जो है ना वो चुराते फिरता है, छुपाता फिरता है, और किस तरह अपने सेकंड पार्टनर के पास जाएगा। इसी की वजह से जो है ना हमारे दिल में खौफ और एक डर पैदा हो जाता है, जो कि हमें जो परमानेंटली नाकामियों और मसाइल का और तलाक तक के जाने का बायस बन जाता है। इससे बचने के लिए स्पेसिफ़िक ये है कि आप हमारे पास विज़िट करें, हमारे पास आएँ, बैठें, डिस्कशन करें, उसके बाद आपकी तबीयत के मुताबिक हम आपका जो है ना उसका सेट जो है ना वो सेट करेंगे, आपकी डाइट को बैलेंस करेंगे, और इसी से आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसमें अव्वलीन चीज़ें तो ये है कि आपकी अगर तपश ज़्यादा है, तपश को डाउन की जाएगा। अगर इसमें आपकी जिस्म में ज़्यादा ठंडक आ जाती है, ठंडक को फिर आपको इत्तेदाल पे न्यूट्रल पॉइंट पे लाया जाता है। ये किसी तरह है कि एक फूल है और फूल के अंदर खुशबू है या नहीं है, एक जो नुस्खा बनाया है उसके अंदर स्मेल है उसकी, जिस तरह एक रेमेडी है, आप घर में कोई भी चीज़ बेक करते हो, उसकी स्मेल से आप उसको आइडिया कर सकते हो कि ये कैसा टोटली कुकड है कि हाफ़ कुक है, इसका टेस्ट कैसा होगा, आपको उसकी स्मेल बता देती है। अच्छा पकाने वाले जो है ना वो जो घर की हांडियाँ बनती हैं, उसकी खुशबू मोहल्ले में पता चलती है कि आज इनके घर में बेहतरीन चावल पके हुए हैं, इनके चने वाले चावल पके हैं, या बिरयानी बनी हुई है। सो इसी तरह सारे मामला जो है इन चीज़ को हैंडल करने के लिए बेहतरीन अमल तो ये है कि आएँ, पर्सनली बैठें, डिस्कशन करें, आपकी नब्ज़ के मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक नुस्खे को तश्कील दिया जाए, उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाए। और बहुत से मसाइल से बचने के लिए सबसे ख़ास चीज़, ये स्पेसिफ़िक चीज़ बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि 14 से लेके 18 तक हैं, जो कि अभी रिसेंटली बलोगत में जिन्होंने पैर रखा है, जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, और वो ना जानते हुए
लैक ऑफ नॉलेज में अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। उनके लिए ये है कि वो रेगुलरली दूध का सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में भी दूध लें, रात को तकरीबन मगरिब के टाइम पे, असर और मगरिब के दरमियान में भी जो है ना वो दूध का इस्तेमाल करें। दूध का इस्तेमाल करने से उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि उनसे जो बनने वाले एक्स्ट्रा एसिडिक मटेरियल हैं जो कि तपश क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मादा मनी को पतला कर रहे हैं, वो सारे के सारे डाइल्यूट हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी पे अपना इफेक्ट नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह बॉडी से एक्सपेल होते जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे स्पेसिफिक काम ये किया जाता है कि जो मादा मनी को गाढ़ा किया जाता है। मादा मनी जब गाढ़ी की जाती है तो उसकी वजह से आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी वजह से आपकी शहवत ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाती है। और तिब्बी असूलों के मुताबिक जब तक इंसान की लाइफ एज 45 प्लस नहीं कर जाता तो तब तक उसको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो कि शहवत पैदा करती हैं, जिस तरह अंबर है, कस्तूरी है, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। लेकिन बाज़ जगह पे इंसान के जिस्म के अंदर ज़ौफ़ और ये चीज़ें महसूस करते हुए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करवा देते हैं। जिस तरह कि किसी इंसान ने अपना बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया हुआ है तो उसके जिस्म के अंदर नकाहत भी बहुत ज़्यादा है, इसका जिस्म अमरूटीन से ब्लड प्रेशर उसका डाउन रहता है, उसका बॉडी का जो टेम्परेचर 98 समथिंग होना चाहिए वो ही डाउन रहता है, तो उसकी प्रॉपर मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं चलेंगे। उसको जो खुराक यूज़ करवाएंगे वो हज़म ही नहीं हो पाएगी, वो डाइल्यूट नहीं हो पाएगी, वो मेल्ट नहीं होगी, खून में शामिल नहीं होगी, तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसकी असल वजह अमराज़ मैदा भी होते हैं। मैदे के अमराज़ को हल किया जाए, उसको स्पेसिफ़िक डोज को दिया जाए, उसकी स्पेसिफ़िक डाइट, उसकी सोने का टाइम, उसके उठने का टाइम और डाइट का टाइम, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इन सब चीज़ों को मलूज़े खातर रखते हुए हम इसके बारे में टोटली ही जो भी आपको ब्रीफ करेंगे और आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, जिसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, कौन कौन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। और अगर आपने फ़ास्ट फूड यूज़ भी करना है तो हम कहते हैं हाँ करें, लेकिन इतना ज़रूर बताते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं वो बेनिफिट की जगह पे आपको नुकसान देती है। इसी तरह जब आप एक्सेस ऑफ हार्मोन जो है स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं वो भी आपके गुर्दों को जो है ना वो फेल करते हैं, आपके जिगर को स्पॉइल कर देते हैं, जिगर को मेल्ट कर देते हैं या श्रिंक कर देते हैं। तो ये सारे मसाइल से बचने के लिए एक तिब्बी इस्लाह का होना, तिब्बी मशवरे का होना बहुत ज़रूरी है। इस दौर में, आजकल के दौर में, इवन के मैंने ऐसे पर्सन भी देखे हैं जो कि मैरिड हैं, जिनकी शादी को 5-5 साल 7-7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनको अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में किसी को शेयर करते भी शर्माते हैं और इसके अलावा परमानेंटली जो है ना मसाइल में गिरफ्तार है। जब हमसे वो बैठ के डिस्कशन करेंगे तो हम उनके मसाइल का हल करेंगे, उनका सद्देबाब करेंगे, चाहे इन दी फॉर्म ऑफ मेडिसिन हो, चाहे इन दी फॉर्म ऑफ मशवरा हो या इन दी फॉर्म ऑफ डाइट हो। डाइट को भी बैलेंस करेंगे और उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बाद इसका प्रॉपर हल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से लोग यहाँ पे मेरे इस क्लिनिक पे जो है ना अल्लाह पाक के करम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हुए हैं। बहुत से लोग अल्लाह पाक के करम से साहिब औलाद हो चुके हैं। और ये तमाम ये सारे मामला जो है वह जो इज़्ज़त मंतशा व तज़ल्लुल मंतशा उसी के हाथ में है, शफ़ा औलाद का देना। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करनी होती है और हम उसी का चार्ज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से लोग हमसे सेटिस्फाइड हैं। इवन कि हमारी बनी हुई चीज़ें जो कि छोटी से छोटी आइटम जो होती हैं हमारी, इवन के वो जो कैसे बोलते हैं टाइमिंग पिल्स होती हैं, टाइमिंग गोलियाँ होती हैं जो कि बेज़रर और नुकसान के बगैर वाली जो हम बनाते हैं, बहुत से लोग उससे भी बेनिफिट उठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ओपनली ये चैलेंज करके कहते हैं कि हमारी मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। और ना ही हम किसी किस्म के हैवी किस्म के हार्मोनल चीज़ यूज़ करते हैं, ना ही हैवी किस्म के जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी इंसान को तंगी दें या उसके गुर्दों पे जाके बैठ जाएं या उसके फेफड़े को डैमेज कर दें या उसके निज़ाम हज़म को बर्बाद कर दें। हमारी मेडिसिन उन पूरे सिस्टम को लेकर चलेगी जिसमें मैदा भी है, जिगर भी है, आंतें भी हैं, गुर्दे भी हैं, हमारे टेस्टिस भी हैं, हमारा जो है यूएटी ट्रैक भी है, टोटली हमारा जूनल ट्रैक भी है, हमारी किडनीज़ भी हैं। इसके अलावा हमारा किसी चीज़ को फ़ील करना, देखना, महसूस करना, हमारी हवासे खमसा, हर चीज़ को मैनेज करके एक दायरे में रखे और हर चीज़ को पॉइंट आउट को नोट करके हम नुस्खे को तशील देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा नंबर मौजूद है, हमारा क्लिनिक का एड्रेस मौजूद है, हमें विज़िट करें। आप अपॉइंटमेंट लेके हमें विज़िट कीजिएगा ताकि आपको जब भी आप आएँ आपको प्रॉपर टाइम दे सकूँ, प्रॉपर आपसे बात कर सकूँ और प्रॉपर आपको आपके मसले का हल बता सकूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं का मोहताज हकीम हशमत हसन, फ़ाज़िल तिब वज़राहत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।